हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर एकदम बिंदास। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जेईई मेंस 2021 के लिए रिवीजन, जिसका नाम है हैशटैग जेईई में आएगा। तो कैसे हम लोग रिवाइज करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर्स के नाम बता दिए हैं कि किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स को रिवाइज करना है। ठीक है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो बहुत बड़ा भूल कर रहे हो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आराम से जाकर के एक बार चेक कर लो। ठीक है, मैंने 5 स्टार, 4 स्टार एंड 3 स्टार में उनको कैटेगराइज किया है। ओके, तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको कहा है ना रिवाइज करने के लिए, ठीक उसी सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पर रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग हर एक चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमेशा आता है, जिस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इस बार भी पूछा जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़कर नहीं फोड़ कर आओगे। ओके, इस तरीके से हम लोग हर एक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो अभी जेईई मेंस 2021 में बैठने वाले हैं उनके लिए तो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है ही। जो 11th के बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेपरेट जैसा उनके लिए चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा इस चैनल पर। ओके, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, कुछ दिन बाद स्ट्रेट लाइन शुरू होगा, उसके बाद सर्कल, उसके बाद कंप्लीट कोनिक सेक्शंस। ओके, तो यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल उमरिक्स एडुटेक। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, एंड इसमें भी सबसे पहला टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है यार। देखो, जेईई मेंस 2020 में 11 क्वेश्चंस आए थे और इस बार भी आएगा भयंकर तरीके से। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। देखो, यहाँ पर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कुछ इस तरीके की इक्वेशंस मिलेंगी, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, मतलब आपको कैसे भी इक्वेशन दिया जाए ना तो आप इस फॉर्म में लेके आओगे। इस फॉर्म मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, दैट शुड बी टू द राइट साइड। ठीक है, राइट साइड होना चाहिए, लेफ्ट में यदि है तो पहले राइट ले आओ, इस फॉर्मेट में लेके आओ। ठीक है, तो जब कभी भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको 4 डिटरमिनेंट की जरूरत होगी। पहला डिटरमिनेंट इज कैपिटल डी, जो कि क्या है, इनके कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट है। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज d1 में क्या करोगे, डी जो डिटरमिनेंट है ना, उसके फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दोगे विद कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया d1 d2 d3, ये दो कॉलम्स एज इट इज, दैट इज b1 b2 b3 c1 c2 c3। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज d2 में क्या करोगे यार, दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर दोगे। d3 में क्या करोगे, तीसरे कॉलम को रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स है x y z, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं x y z। ठीक है, तो x का जो वैल्यू होता है दैट इज d1/d। ओके, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, d2/d, z का वैल्यू क्या हो जाएगा, d3/d। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट x इंटू डी, एक्स डी इक्वल टू d1, y इंटू डी, वाई डी इक्वल टू d2, z इंटू डी, z डी इक्वल टू d3। आई होप दिस इज क्लियर, बट नो वन विल आस्क यू टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z, कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे 3 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला होगा, आपको जो है वो इक्वेशंस दे दिए जाएंगे ना, आपसे पूछे जाएंगे कि इन इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, नो सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्या है। ठीक है, दूसरा पूछा जा सकता है कि ये सिस्टम क्या है, मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तीसरा क्या होगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड के अलावा एक चौथा वेरिएबल इंट्रोड्यूस्ड होगा, दैट मे बी एनीथिंग, के होगा, ए होगा, लैम्डा होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड आपसे बोल दिया जाएगा कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो लैम्डा का वैल्यू बताओ, के का वैल्यू बताओ। ठीक है, वो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, कैसे होगा देखो, यहाँ पर ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इसके 2 लफड़े हो सकते हैं, मतलब ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है जब ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, तीनों के 0 हो जाए, जब सारे ही कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएंगे, इन दैट केस वी कॉल दिस सिस्टम एज
होमोजीनियस इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। समझ में आया? कांस्टेंट टर्म जब जीरो रहेगा तब हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। जब तीनों में से कोई एक हाथ खड़ा कर लेगा, बोलेगा कि भाई मैं तो जीरो नहीं हो रहा, ठीक है, जब तीनों में से कोई एक जीरो नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो दोनों को अलग तरीके से डील करेंगे। तो जब कभी भी आपके पास क्वेश्चंस आए ना तो आप पहले देखोगे कि होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है। ओके, होमोजीनियस कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कांस्टेंट टर्म्स ही नहीं होंगे, सारे कांस्टेंट टर्म जीरो होंगे, ठीक है। नॉन होमोजीनियस कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म होगा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तीनों ही हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं होमोजीनियस के ऊपर। तो आपने देखा यार होमोजीनियस के लिए D1 D2 D3 सारे ही जीरो हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पर 0 0 0 पुट करोगे तो D1 में एक पूरा कॉलम ही जीरो हो गया। एंड किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि कोई एक कॉलम या फिर कोई एक रो सारा जीरो होता है तो वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज जीरो, ठीक है। तो D1 हो जाएगा जीरो, सिमिलरली D2 हो जाएगा जीरो, सिमिलरली D3 हो जाएगा जीरो। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो इस सब ने तो अपना काम तमाम करा लिया, भाई मैं जीरो हो गया, ठीक है। अब हीरो कौन बनेगा? सुपरमैन इज डी। अब सारा कहानी डी के ऊपर चलेगा, ठीक है। तो डी क्या हो सकता है? इट मे बी जीरो, इट मे नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट वन इज जब डी इक्वल टू जीरो है, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट वन इज जब डी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो देखो यार D1 D2 D3 ऑलरेडी जीरो है, डी इक्वल टू जीरो नहीं है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? जीरो बाय नॉन जीरो इज जीरो, जीरो बाय कोई भी नॉन जीरो नंबर जीरो, जीरो बाय नॉन जीरो जीरो, जीरो बाय नॉन जीरो जीरो, ठीक है। सो इन दिस केस यू हैव गॉट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। ओके, तो आपके पास एक सॉल्यूशन निकल के आया, एक्स वाई जेड तीनों ही जीरो होंगे। और जब ऐसा सॉल्यूशन आता है ना, जब ऐसा दृश्य हमें देखने को मिलता है, जब एक्स वाई जेड तीनों एक साथ जीरो होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आपको दिया जा सकता है कि इसके सॉल्यूशन ट्रिवियल हैं, ठीक है। तो मतलब एक्स वाई जेड तीनों क्या है? जीरो है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज जब डी बराबर जीरो हो। जब डी बराबर जीरो हो तो देखो यार यहाँ पर राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी जीरो है क्योंकि D1 जीरो है, D2 जीरो है, D3 जीरो है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में D जीरो है तो x इंटू जीरो विल बी जीरो, जीरो बराबर जीरो, हमेशा सत्य, ठीक है। मतलब क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यहाँ पर y का कुछ भी वैल्यू ले लो, समथिंग इंटू जीरो इज जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना। फिर z का कुछ भी वैल्यू ले लियो, ठीक है। और d जीरो है तो जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो यहाँ पर x y z के बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, मतलब आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आएगा लेकिन उसमें कोई ऐसा एक सॉल्यूशन नहीं होगा जिसमें एक्स वाई जेड तीनों एक साथ जीरो हो, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसलिए इसमें नॉन जीरो सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। एक ना एक नॉन जीरो होगा ही होगा, इसलिए हम लोग इसको नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या फिर आप इसको हम लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रिवियल मिला ना, तो यहाँ पे हमें कोई ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब सारे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये जेईई मेंस में काफी पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से इसको दिमाग में फिट कर लो। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। चलो, तो जब कभी भी आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन के बारे में बोला जाए तो आप समझ जाओगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात हो रही है, या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में बोला जाए तो आप समझ जाओगे कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखो यार कि जब कभी भी आपको जो है वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलता है, या तो एक सॉल्यूशन मिला या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले, तो जब कभी भी आपको सॉल्यूशन मिला ना, इन दैट केस हम लोग बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, दिस इज कंसिस्टेंट। यदि सॉल्यूशन मिला तो कंसिस्टेंट, यदि हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, मतलब नो सॉल्यूशन, तो इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन ये जो सिस्टम होते हैं ना, दैट इज इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? मिला, एक सॉल्यूशन मिला, भले ही एक्स वाई जेड तीनों जीरो है बट सॉल्यूशन तो मिला ना, दैट्स वाई इस केस में हम लोग बोलेंगे ये जो सिस्टम है दैट इज कंसिस्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। कंसिस्टेंट, यहाँ पर आपको कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, सॉल्यूशन मिला ना, दैट्स वाई इस केस में हम लोग बोलेंगे ये जो सिस्टम है दैट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। जब हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उस टाइम पे हम लोग हाथ खड़ा कर देंगे एंड बोल देंगे कि भाई ये जो सिस्टम है दैट इज इनकंसिस्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नॉन होमोजीनियस के ऊपर। एंड नॉन होमोजीनियस के केस में ये D1 D2 D3 ये जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोनों की ही चलेगी, D की अलग चलेगी, D1 D2 D3 की अलग चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस हो सकता है, जब D जीरो नहीं हो
हो जब d 0 हो, ठीक है। जब d 0 नहीं है तो भी दो केस होगा कि एटलीस्ट d1 d2 d3 में से कम एक ऐसा है जो नॉन जीरो है, या फिर d1 d2 d3 सारे ही जीरो है, ठीक है। जब ये नॉन जीरो है ना, मतलब क्या d1 d2 d3 में से कम एक ऐसा है जो कि नॉन जीरो है, एक ने हाथ खड़ा कर लिया कि भाई मैं जीरो नहीं हूं, है ना। इन दैट केस व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे d भी जीरो नहीं है और d1 d2 d3 भी नॉन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन जीरो बाय नॉन जीरो कुछ क्वांटिटी आपके पास आएगा निकल के, यहाँ पे भी नॉन जीरो बाय नॉन जीरो मतलब कुछ आएगा, नॉन जीरो बाय नॉन जीरो कुछ आएगा। सो इन दैट केस यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। आपके पास x का कुछ वैल्यू आएगा, y का कुछ वैल्यू आएगा, z का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास आता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर भी यार आपको सॉल्यूशन मिला ना, एक सॉल्यूशन मिला ना, यूनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मिला तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? बिल्कुल कंसिस्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। जब d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 0 हुआ तो है ना, तो d तो है नहीं जीरो, तो 0 बाई समथिंग इज 0, 0 बाई समथिंग 0, 0 बाई समथिंग 0। इन दिस केस यू विल गेट x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0। तो आपको कौन सा सॉल्यूशन मिला, कौन सा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। बट यहाँ पे भी सॉल्यूशन मिला। सो इन दिस केस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जब d इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो जब d इक्वल टू 0 है तो भी दो केस, जब d1 d2 d3 में से कोई एक ऐसा है जो कि 0 नहीं है, दूसरा इज जब d1 d2 d3 सारे ही 0 हैं, ठीक है। तो इसमें देखो जब कोई भी नॉन जीरो है तो यहाँ पे d तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। बट मान लो d1 0 नहीं है तो 0 इक्वल टू नॉन जीरो, क्या ये सही है? नहीं, कभी 0 नॉन जीरो के बराबर हो सकता है? नहीं। दैट्स वाई मान लो कि यहाँ पे d2 0 हो गया है, d3 0 हो गया, तो यहाँ पे तो 0 बराबर 0 हो गया, दिस इज ट्रू। यहाँ पे 0 बराबर 0 हो गया, दिस इज ट्रू। बट यहाँ पे तो 0 इक्वल टू नॉन जीरो, क्या ये ट्रू है? नहीं, है ना। और सिंस ये ट्रू नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। और सिंस यू डोंट हैव मींस यू हैव नॉट गॉट एनी सॉल्यूशन, तो इन दिस केस सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसमें आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट इज लास्ट वन, ये लास्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझो, ठीक है। जब d1 d2 d3 बराबर 0 होगा और यहाँ पर d बराबर 0 है तो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आना तो चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड आता भी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब आपको मिलेगा क्या, कंसिस्टेंट, है ना। सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट, है ना। इन दिस केस सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। बट कभी कभी ऐसा भी होता है जब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, नो सॉल्यूशन भी आता है, और नो सॉल्यूशन आएगा मतलब सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। कैसे होता है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कैसे होता है, लेट मी टेल यू दैट। यहाँ पर इनफाइनाइट की बात हो रही है, यहाँ पर यार जगह नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ओके, मान लो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके का है, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, another one is 2x plus 2y plus 2z equal to 2z equal to 2, and another one is 3x plus 3y plus 3z equal to 3, ठीक है। आपको वैसे ये तो समझ में आ गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यू विल गेट, ठीक है। बट ये सॉल्यूशन, ये समझ नहीं आ रहा कि नो सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, वो मैं बता रही हूँ। इसके लिए मैं इसको भी बताऊंगी, इसको भी बताऊंगी, ठीक है। मान लो आपको मैंने ये इक्वेशन दिया है ना, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए, एंड आपसे मैंने पूछा कि आप इसको मतलब कितने सॉल्यूशंस आएंगे, दैट यू हैव टू से। तो आप जब आप देखोगे ना इसे, तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस होते हैं ना इन 3 वेरिएबल्स, वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं ना इन 2 वेरिएबल्स, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बट इन 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक प्लेन का इक्वेशन है। जब आप देखोगे, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तो आपने जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट सेकंड इक्वेशन। जब आपने इस पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों इक्वेशंस डिफरेंट नहीं है, यही इक्वेशन है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो डिफरेंट प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इक्वेशन ये सारे ही प्लेन्स क्या है, कोइंसिडेंट है, ठीक है। और जब सारे ही प्लेन्स कोइंसिडेंट हैं तो इनके जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे वो हर एक तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स वाई जेड के बहुत सारे वैल्यूज होंगे जो कि इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा। इन दैट केस यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन कैसे आएगा, नो सॉल्यूशन यहाँ पे बता देती हूँ। मान लो आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, अनदर वन इज 2x प्लस 2y plus 2z equal to 3, and another one is 3x plus 3y
प्लस 3z इक्वल टू 5। ओके, मान लो ये ऐसा इक्वेशन है, तो जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक प्लेन को, ये एक प्लेन को, ठीक है। जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप बोलोगे कि मैम इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको 2 से करोगे तो राइट हैंड साइड में भी तो 2 आना चाहिए ना, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इस केस में ये जो प्लेन्स हैं ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये प्लेन्स बेसिकली पैरेलल है। पैरेलल कैसे, इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो जो है वो सेम आएगा। हियर यू विल गेट 1/2 1/2 1/2 सेम आ रहा है, अगेन यू विल गेट 1/3 1/3 1/3, ठीक है। या फिर आप जब कुछ कॉमन लेकर के सेम ऐसा आता रहे ना तो आप समझ जाओगे कि ये पैरेलल प्लेन्स है ना। और यार कोई पैरेलल प्लेन्स यदि ऐसा है तो कभी क्या कट करेगा, नहीं, तो क्या सॉल्यूशंस आएंगे, नहीं। ओके, तो यही है, आई होप आपको समझ में आ गया है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक बार आप इसे पढ़ लो, पढ़ लिया आपने? ओके फाइन। तो ये जो क्वेश्चन है यार, ये 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ओके, देखो क्या बोल रहा है ये, लेट लैम्डा बिलोंग्स टू आर। लैम्डा एक रियल नंबर है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस है ना ये है इनकंसिस्टेंट, है ना। तो लैम्डा के कितने वैल्यूज आएंगे, क्या आएंगे, दैट यू हैव टू से, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट की बात हो रही है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। तो डेफिनेटली ये जो इक्वेशंस हैं इनके कोई सॉल्यूशंस होंगे नहीं। और नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, डी मस्ट बी 0, डी 0 होना चाहिए। एंड d1 d2 d3 में से कम एक ऐसा होगा जो 0 नहीं होगा। मतलब d0 होना चाहिए और d1 d2 d3 में से कम एक ऐसा होगा जो 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको d भी फाइंड करना पड़ेगा, d1 फाइंड करना पड़ेगा, d2 फाइंड करना पड़ेगा, d3 फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने फाइंड किया d क्या है, इनके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये आ गया, इसको आपने ओपन किया, है ना, ये आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ गया, ठीक है। जब आप इसको फैक्टराइज कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो d यू हैव गॉट 2 × 3 लैम्डा प्लस 2 × लैम्डा माइनस 3। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट बारी है d1 की। d1 में क्या करोगे, पहले कॉलम को रिप्लेस करोगे बाय कोएफिशिएंट, बाय कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 दिस। ओके, तो जब आप इसको ओपन कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा -2 × लैम्डा माइनस 3। ओके कूल। चलो अब नेक्स्ट इज d2 में क्या करोगे, दूसरे कॉलम को जो है वो रिप्लेस कर दोगे, रिमेनिंग 2 एज इट इज। तो जब आप रिप्लेस करके आओगे तो आपके पास मिलेगा -2 × लैम्डा प्लस 1 × लैम्डा माइनस 3। ओके, नेक्स्ट इज d3, ठीक है। d3 में क्या करोगे, लास्ट कॉलम को रिप्लेस कर दोगे, आपके पास ये निकल के आएगा। ओके, तो आपने फाइंड कर लिया d, आपने फाइंड कर लिया d1 d2 d3। ओके, अब क्या होगा यार, देखो d तो 0 होना चाहिए। ओके, तो जब आप d को 0 करोगे तो आपके पास लैम्डा के 2 वैल्यूज निकल के आएंगे। एक तो आएगा लैम्डा इक्वल टू 3, एक आएगा लैम्डा इक्वल टू -2/3। लैम्डा इक्वल टू -2/3, ठीक है। तो अब आपको देखना होगा, वैसे आंख बंद करके नहीं कि दोनों सॉल्यूशन आ गया, ओ दो नंबर आ गए, नहीं, आपको देखना है, ठीक है। जब आप लैम्डा इक्वल टू 3 लेते हो तो लैम्डा इक्वल टू 3 पे ये भी 0 हो रहा है, ठीक है, 3 - 3 0, ये भी 0 हो रहा है, 3 - 3 0, ये भी 0 हो रहा है, 3 - 3 0। तो जब आप लैम्डा इक्वल टू 3 ले रहे हो तो d तो 0 है ही, d1 भी 0 आ रहा है, d2 भी 0 आ रहा है, d3 भी 0 आ रहा है ना। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, d 0 होना चाहिए एंड d1 d2 d3 तीनों एक साथ 0 होना चाहिए, ठीक है। बट यू नीड नो सॉल्यूशन, तो उसके लिए लैम्डा को आप 3 पुट नहीं करोगे, इसका बहिष्कार तो कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप -2/3 करोगे, है ना। तो यस, -2/3 इज एक्सेप्टेबल। क्यों, क्योंकि -2/3 पे ये जीरोस नहीं बनेंगे। ओके, तो आपके पास कितने सॉल्यूशंस आए, एक ही सॉल्यूशन आया। लैम्डा के कितने वैल्यूज आए, एक ही वैल्यूज आए, ठीक है, दैट इज लैम्डा इक्वल टू -2/3, ठीक है। और ऑप्शंस में दिया हुआ है दैट इज एग्जैक्टली 1 नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा। यस, -2/3 इज नेगेटिव वैल्यू, सो आंसर इज फर्स्ट वन, ठीक है। तो पहला वाला सही बोल रहा है और बाकी सब झूठ बोल रहा है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो आई होप आपको मजा आ गया, ठीक है। एक बार इसे अच्छे से देख लो। ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आई होप आपको समझ में आ गया है, दिमाग में फिट हो चुका है। ओके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो यार, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना उतना ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ो यार, टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि बहुत कम टाइम है। एंड चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो। ओके, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।